लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई में दुनिया का करीब 1/3 CO2 उत्सर्जन होता है। कोरोना वायरस संकट के दौरान लॉकडाउन और आवाजाही पर रोक से विश्वव्यापी उत्सर्जन में गिरावट आई थी और ये 8.5 से 7.2 गीगाटन रह गया। लेकिन ये गिरावट 2030 तक 5.7 गीगाटन होनी चाहिए ताकि पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक उड्डयन, जहाजरानी और भारी माल ढुलाई वाले सड़क परिवहन को कार्बन मुक्त बनाने के लिए कम कार्बन ईंधनों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बहुत जरूरी हैं। लेकिन परिवहन सेक्टर में उत्सर्जित होने वाली करीब आधी CO2 कारों और दूसरे हल्के वाहनों से निकलती है, हर साल 3.3 गीगाटन। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे की बदौलत हम आवाजाही कर सकते हैं, वो भी काफी कम CO2 उत्सर्जन के साथ। ओस्लो को देखिए, वृद्धि के बावजूद नॉर्वे की राजधानी में CO2 उत्सर्जन घट रहा है। सड़क यातायात से ग्रीन हाउस गैसों के प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 2009 से 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसकी एक वजह है ओस्लो में कार के ट्रैफिक में कमी। शहर में दाखिल होने वाली कारों पर टोल लगाया जाता है। कार मुक्त जोन बनाए गए हैं जिससे कम लोग कार चलाते हैं। पार्किंग की जगह साइकिल लेन बन गई हैं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी इसका एक समाधान है। पुणे भारत में 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ स्कूली बच्चों को सिखाया जाता है कि इको फ्रेंडली तरीके से आवाजाही कैसे करें। उन्हें बसों के रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभी ज्यादातर बसें प्राकृतिक गैस से चलती हैं, हालांकि इस बेड़े की 300 बसें बिजली से चलने लगी हैं। बिजली या हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अब भी 1% से कम है। वजह महंगे दाम और लोडिंग स्टेशनों की किल्लत। दोपहिया वाहनों के लिए छोटे स्टोर में लोडिंग स्टेशन काम आ सकते हैं। भारत में ऐसे करीब 1,20,00,000 स्टोर हैं और ये इलेक्ट्रिक मोटर बाइकों का चलन बढ़ा सकते हैं। बिजली से चलने वाली हवाई कारें और ट्रांसपोर्ट ड्रोन छोटी दूरियों के लिए बढ़िया हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इनके उत्पादन में अभी समय लगेगा। छोटी अवधि के लिए केबल कारें ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम कर सकती हैं। बोलिविया, मेक्सिको और कोलंबिया में उन्हें सार्वजनिक परिवहन में शामिल किया जा चुका है। भारत में भी इस आइडिया पर अमल की तैयारी हो रही है। योजना है वाराणसी में एक रोपवे सेवा शुरू करने की।